DNA, genes, chromosomes. What are the differences or similarities between these? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसा टॉपिक टच करने वाले हैं जिसमें 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स सिचुएटेड कहाँ हैं या कौन किसका पार्ट है। तो हम आपको आज एकदम क्लियर आंसर देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे की रेड रंग की बटन दबाइए और एक बेल आएगी, उसे आप दबाएंगे तो हम लगातार इसी प्रकार की जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक लेवल से। इसका सबसे बेसिक लेवल है डीएनए। डीएनए टर्म यूज करा था जैकेरियस ने और ये सिचुएटेड होता है इन जीन्स, मतलब जीन्स में। डेफिनीशन क्या है? डीएनए इज द लार्जेस्ट बायोमॉलिक्यूल इन द सेल हैविंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स made up of deoxyribose sugar, phosphoric acid and nitrogenous bases। डीएनए सेल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल, और इसका निर्माण कई न्यूक्लियोटाइड चेन्स के मिलने से होता है, इसलिए इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड की चेन्स बनती हैं वो बनती हैं डीऑक्सीराइबोस सुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेसेस से। इसमें नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं। इट इज़ द डबल स्ट्रैंडेड लैडर लाइक डबल हेलिकल मॉडल हैविंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ लिविंग बींग्स। ये दोहरे धागे की सीढ़ी नुमा संरचना है जो हल्की सी घूमी रहती है। हेलिकल मतलब मुड़ी हुई, और इसके अंदर जीवित जंतुओं की या जीवित जीवों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाई जाती है। इट इज़ एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड कैन मेक mRNA बाय ट्रांसक्रिप्शन। ये अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, अपने आप दोगुना कर सकता है, और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा mRNA बनाता है जो आगे चल करके डीएनए के आदेशानुसार ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन बनते हैं। जीन्स टर्म यूज किया था 1909 में जोहानसन ने, और ये ऑन द क्रोमोसोम्स मतलब क्रोमोसोम्स पर पाया जाता है। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ फंक्शनल प्रोटीन एंड आरएनएज। जीन एक डीएनए का ही सेगमेंट है। ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लोगों में होती है, तो आप जानें कि डीएनए के एक स्पेसिफिक सेगमेंट को ही जीन कहा जाता है जो एक फंक्शनल प्रोटीन और आरएनए जैसे टीआरएनए, आरआरएनए के लिए कोड करता है। जीन्स वेरी ग्रेटली इन साइज फ्रॉम लेस देन 100 बेस पेयर्स टू सेवरल मिलियन बेस पेयर्स। जीन्स की साइज अलग अलग जंतुओं में या जीवों में अलग अलग होती है। ये 100 से कम बेस पेयर से लेकर कई मिलियन बेस पेयर्स तक का बना हो सकता है। जीन्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बेंजर ने बताया था, और उन्होंने कहा कि जीन्स के अंदर सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन स्थित होते हैं। नाउ क्रोमोसोम्स टर्म यूज किया है 1888 में, 1888 में वाल्डेयर ने, और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। वो भी तब शो होता है जब सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज आती है। क्रोमोसोम इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम एक ऐसी संरचना है जो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती है और बनती है क्रोमेटिन धागों के कंडेंसेशन से, सिकुड़ने से।
क्रोमोजोम इज़ अ लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंटेनिंग मेनी जीन्स। ये क्रोमोजोम की बहुत अच्छी परिभाषा है कि क्रोमोजोम डीएनए का एक लंबा धागा है जिसके अंदर जीन्स निहित होते हैं। क्रोमोजोम्स अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है ये हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। सबसे पहले डीएनए के धागे जो कि 2 nm चौड़े होते हैं। डीएनए के धागे यानी लिंकर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स एक साथ सिकुड़ करके एक गोल संरचना बनाते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जो 10 nm चौड़ा होता है। इसके बाद कई न्यूक्लियोसोम्स मिल करके 30 नैनोमीटर चौड़ा एक संरचना बनाते हैं जिसे सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड के सिकुड़ने से क्रोमैटिन के धागे बन जाते हैं जो 300 nm चौड़े होते हैं। क्रोमैटिन के सिकुड़ने से क्रोमैटिड बनता है जो 700 nm होता है और क्रोमैटिड से क्रोमोसोम बनता है जो 1400 nm होता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।